हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम जिसको हम ट्रैफिक फ्लो भी बोलते हैं, और पीक आवर फैक्टर। सो ये तीन कंसेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये वीडियो में मैंने टू द पॉइंट इन तीनों को एक्सप्लेन किया है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली ट्रैफिक डेंसिटी से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक फ्लो। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पीक आवर फैक्टर। सो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है? सो पर्टिकुलर एक यूनिट लेंथ की बात करेंगे। ये हमारा रोड का सेक्शन है। यूनिट लेंथ में हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर कंसिडर किया है। सो इसमें क्या है, अगर हम इससे कम ले लेंगे तो हमको व्हीकल्स काउंट करने में दिक्कत होगी। सो फिर हम ड्रोन से हम एक फोटो क्लिक करेंगे ऊपर से जाके, फिर हम ये देखेंगे कितनी व्हीकल्स हैं। तो 1 किलोमीटर में हमने देखा यहाँ पे 3 व्हीकल्स हैं 1 किलोमीटर रोड में। सो कितने व्हीकल्स रहेंगी एक यूनिट लेंथ ऑफ रोड में जो कि 1 किलोमीटर है। सो वो कहलाता है हमारा ट्रैफिक डेंसिटी। सो इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइड बाय यूनिट लेंथ ऑफ रोड। सो K इज नंबर ऑफ व्हीकल बाय लेंथ ऑफ रोड। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? K इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। सो यहाँ पे हमको मैक्सिमम गाड़ी कब देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम डेंसिटी कब देखने को मिलेगी? जब यहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा, राइट। ट्रैफिक जब जम जाएगा तब हम बोल सकते हैं यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी है। सो K मैक्स कब होगा? जब ट्रैफिक जाम की कंडीशन है। और K मैक्स को हम क्या बोलते हैं? जैम डेंसिटी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे दिखाई देंगी और कम स्पेसिंग में ही रहेंगी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक फ्लो। सो ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक फ्लो हम कैसे देखते हैं? ये हमारा रोड है, ये सेक्शन ऑफ रोड है, ये AB सेक्शन है, यहाँ हम खड़े हैं। सो हमको काउंट करना है यहाँ पे कितनी व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस होती हैं, राइट। सो यहाँ पे हम यूनिट टाइम पे देखते हैं कितने व्हीकल्स इस सेक्शन को क्रॉस की। सो 1 मिनट और 1 सेकेंड में क्या होता है, कई बार कोई व्हीकल क्रॉस नहीं होती। सो हम यूनिट टाइम को 1 आवर ले लेते हैं। सो जितने व्हीकल्स यूनिट टाइम पे क्रॉस होंगे वो कहलाता है हमारा ट्रैफिक फ्लो और ट्रैफिक वॉल्यूम। सो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ट्रैफिक वॉल्यूम। सो Q इज द नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम। सो यहाँ पे अगर हमने देखा 50 व्हीकल्स क्रॉस किए इस सेक्शन ऑफ रोड को 1 घंटे में। सो 10 से 11 के बीच हमने मेजर किया कितने व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस हुई है। तो अगर 50 व्हीकल क्रॉस हुई हैं तो हम बोल सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक फ्लो है 50 व्हीकल पर आवर। सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो 50 व्हीकल्स क्रॉस हुई हैं, कोई कार होगी, कोई बस होगी, कोई ट्रक होगी, कोई रिक्शा होगी। सो सबकी कैपेसिटी अलग हो सकती है, किसी की विड्थ ज़्यादा है तो किसी की हाइट ज़्यादा है। सो ये डिफरेंट वेरिएशंस है हमारा जो भी हमने मेजर किया है काउंटिंग के टाइम। सो हर एक गाड़ी का जो रोड पे इफेक्ट होगा वो अलग होगा, सबके डायमेंशंस अलग है, फीचर्स अलग हैं। सो यहाँ पे जो 50 व्हीकल है ये मिक्स्ड ट्रैफिक है। सो यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स होंगे डिफरेंट मिक्स्ड ट्रैफिक की, यानी कि ट्रक हो गया, बस हो गया, बाइक हो गया, बुलॉक कार्ट हो गया, कार हो गई, उसको हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे जो कि है हमारी पैसेंजर कार। सो हमारी जो स्टैंडर्ड व्हीकल है वो है पैसेंजर कार। सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पैसेंजर कार में। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर स्कूटर है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसेंजर कार में। तो एक स्कूटर जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.5 के इक्वल। सो अगर 2 स्कूटर चल रही हैं तो ये हो जाएगा 2 × 0.5। सो ये हमारी हो जाएगी पैसेंजर कार यूनिट। सो इसके लिए एक टेबल है पैसेंजर कार यूनिट के लिए। सो ये IRC ने एक टेबल दिया है हमारे को, इक्विवेलेंसी फैक्टर सजेस्टेड बाय द IRC फॉर रूरल रोड इन सेक्शन ऑफ प्लेन टेरेन। सो अकॉर्डिंग टू हमारा व्हीकल जो भी क्लास का रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विवेलेंसी फैक्टर रहेंगे, यानी कि पैसेंजर कार यूनिट रहेंगे PCU। सो अगर पैसेंजर कार है, टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है तो ये होता है 1। अगर बस, ट्रक, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ट्रेलर यूनिट है तो ये होता है 3। अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, पेडल साइकिल है तो ये वैल्यू होती है 0.5। अगर साइकिल रिक्शा है तो 1.5। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल है तो 4। स्मॉल बुलॉक कार्ट एंड हैंड कार्ट है तो ये 6 और लार्ज बुलॉक कार्ट है तो ये 8 होता है।
सो पैसेंजर कार के लिए जनरली इसकी वैल्यू 1 होती है। सो ये जनरली ज़्यादातर पूछा जाता है। सो फॉर पैसेंजर कार द वैल्यू इज़ 1। सो ट्रैफिक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, कितनी हमारी व्हीकल है पर यूनिट टाइम पे वो क्रॉस हो रही हैं। सो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पैसेंजर कार में, नंबर ऑफ व्हीकल को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया, मिक्स्ड ट्रैफिक थी हमारी, और टाइम क्या है हमारा, आवर। नाउ अब हम ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। अगर हमको एनुअली देखना है कि कितना ट्रैफिक रहा है और एवरेज लेना है डेली ट्रैफिक का, तो कैसे लेंगे। सो हमको एवरेज अगर फाइंड करना रहेगा किसी भी वैल्यूज़ का, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 2 3 अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ये हमारा एवरेज होता है। नाउ अब हमको एनुअल लेना है और एवरेज लेना है डेली ट्रैफिक का। तो डेली ट्रैफिक यानी कि पूरे 365 डेज हम ट्रैफिक वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे। तो ये हो गया 1 जनवरी का, वैसे ये 2 जनवरी का। इस तरीके से हम अप टू 365 डेज तक की ट्रैफिक वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जो कि ये है हमारी 31 दिसंबर की। बाय हमारा जो कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 365 डेज हैं। सो ये कितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 365 वैल्यूज़ हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक फॉर 365 डेज के लिए। नेक्स्ट है हमारा एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक। सो अगर हमको आवरली ट्रैफिक देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे। सो अभी हमने डेली ट्रैफिक डिस्कस किया। सो डेली में 24 आवर्स होते हैं, राइट। सो मान लेते हैं हमारा 24 आवर में हमारे पास 240 व्हीकल्स वहाँ से क्रॉस हुई हैं, राइट। तो 1 आवर में कितनी क्रॉस करेंगी, 10 व्हीकल्स क्रॉस करेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं 1 आवर में 10 व्हीकल्स क्रॉस की हैं, तो 10 व्हीकल्स पर आवर क्रॉस हो रही हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक। सो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारा डेली ट्रैफिक होगा उसको अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आवरली ट्रैफिक आ जाएगा। सो एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है उसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यह हमारा आवरली ट्रैफिक आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। सो वीक डे में हमको ट्रैफिक देखना है और एनुअली का देखना है। सो वीक डेज हमारे पास कितने होते हैं, वीक डेज जो होता है वो हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है, राइट। सो ये पूरे साल में हमारे कितने वीक डेज होते हैं, ये होता है 260 वीक डेज होते हैं हमारे, राइट। सो हम उसमें देखेंगे 260 डेज में कितने व्हीकल्स पास करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड में। सो वहाँ से हम फाइंड करेंगे एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। जितनी भी हमारी ट्रैफिक वहाँ से गुजरेगी वो हो जाएगी हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम हमारी वीक डेज में, बाय कितने हमारे वीक डेज की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ वीक डेज, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है और वो है हमारा 260। नेक्स्ट है हमारा एवरेज डेली ट्रैफिक। सो डेली ट्रैफिक का एवरेज लेना है। अगर 10 दिन की बात हो रही है तो कैसे करेंगे, जो पहले दिन की ट्रैफिक है प्लस दूसरे दिन की अप टू जितनी 10th डे की ट्रैफिक रहेगी बाय 10 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही हम 5 डेज की भी फाइंड कर सकते हैं, 15 डेज की भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा एवरेज डेली ट्रैफिक। सो ट्रैफिक वॉल्यूम पहले दिन का प्लस दूसरे दिन का, इस तरीके से हमने 10 डेज का सम किया बाय टोटल नंबर ऑफ जो हमारे डेज है 10। तो यहाँ से हमारा एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाएगा, जितने भी डेज का हमको फाइंड करना है। सो जब भी हम एवरेज डेली ट्रैफिक फाइंड करते हैं तो ये 365 डेज से कम होना चाहिए और मिनिमम इसमें 3 डेज होना चाहिए अगर हमको एवरेज डेली ट्रैफिक फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड चार्ट। सो ट्रेंड चार्ट क्या होता है, यह हमारा वेरिएशन होता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक और ईयर का। सो इसमें क्या होता है, ये हमारा ट्रेंड डिनोट करता है ट्रैफिक वॉल्यूम का, हर साल कितना रेट ऑफ ग्रोथ से ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, राइट। सो अगर हमारे पास 2021 का ट्रैफिक हमको पता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक 2022 का पता है, 2023 का पता है, तो 2024 का हम एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना हो सकता है, राइट। सो ये कहलाता है हमारा ट्रेंड चार्ट। सो ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड चार्ट विच इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंशन डिजाइन एंड रेगुलेशन। सो अगर हमको पुराने ईयर्स का पता है कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कितना है तो हम फ्यूचर की ईयर्स का फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम 2024 के ट्रैफिक वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। सो ये हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कितने रेट से बढ़ रहा है हर साल वो डिनोट करता है। सो अगर हमारे को पूछा जाएगा कि हर साल कितने
रेट ऑफ ग्रोथ हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होता है, तो ये होता है हमारा 5 to 7.5% पर ईयर का ग्रोथ होता है ट्रैफिक वॉल्यूम में। सो हर एक साल का ट्रैफिक वॉल्यूम का ये ट्रेंड बताता है हमारा ट्रेंड चार्ट। सो अगर नहीं गिवन है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है ट्रैफिक का वो है 5 to 7.5% पर ईयर। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन चार्ट। सो जो वेरिएशन चार्ट है वो डिनोट करता है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम आवरली, डेली और सीजनल किस तरीके से वेरी करता है। मीन्स अगर गर्मी का समय है तो हो सकता है ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर कम हो जाए ठंड में। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं सीज़न अगर बारिश का है तो ट्रैफिक वॉल्यूम कम देख सकते हैं, फिर अगर ड्राई सीजन है तो ट्रैफिक वॉल्यूम हमारी फिर बढ़ जाएगी। सो वेरिएशन चार्ट हमारा शो करता है आवरली, डेली और सीजनल वेरिएशन किसी भी ट्रैफिक वॉल्यूम का ओवर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड, किसी भी सेक्शन ऑफ रोड के में ट्रैफिक वॉल्यूम का वेरिएशन आवरली, डेली या सीजनल। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज 38 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम डेटा। सो ये क्या होता है? सो जनरली अगर हम देखते हैं कि एक दिन में कितनी ट्रैफिक है, सो मान लेते हैं अगर हमारे वन डे में 500 व्हीकल्स जा रही हैं पर डे, तो हमने एक लेन ऑफ रोड बनाया है, ठीक है। नाउ किसी भी एक दिन ऐसा होता है, मान लो फेस्टिव सीजन है, तो यहाँ पे जो व्हीकल्स हो जाती हैं 5000 हो जाती हैं व्हीकल पर डे हो गई। तो क्या हम 10 लेन रोड बना पाएंगे? क्या 10 लेन रोड इकोनॉमिकल होगा? क्या नहीं। सो इस तरीके से हम रोड को डिज़ाइन नहीं करते। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम होती है आवरली उसको हम फाइंड करते हैं। सो आवरली डेटा फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं? सो हमको पता है 1 ईयर में 365 डेज होते हैं जिसमें 24 आवर्स होते हैं, राइट। सो टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे हमारे पास? 8760 आवर्स हैं हमारे पास एक साल में, राइट। सो हम हर एक घंटे में देखेंगे ट्रैफिक हमारी मैक्सिमम तो नहीं होती है, कुछ एक पर्टिकुलर आवर्स ऐसे होंगे जब ट्रैफिक की वैल्यू मैक्सिमम होगी पूरे साल में, राइट। सो वो फेस्टिव सीजन होगा तो वो हम वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे। सो मान लेते हैं हमारी 1 नवंबर को जो हमारी वैल्यू आती है ट्रैफिक की वो 5 to 6 PM, मतलब हम आवरली देख रहे हैं यहाँ पे 5 to 6 PM जो हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम है वो है 5000 व्हीकल पर आवर, राइट। सो इस तरीके से 2 नवंबर फिर सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। सो 2 नवंबर को जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है हमारी 6 PM to 7 PM के बीच में। सो यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम हमारा आ रहा है 3000 व्हीकल पर आवर। सो इस तरीके से हम अप टू 30th पूरे 8760 आवर्स के लिए वैल्यू तो फाइंड करते हैं पूरे घंटे के लिए, बट यहाँ पे हम जब बात करते हैं हम जो 30th वैल्यू लेंगे यहाँ पे, यानी कि जो भी डेट आएगी हमारी 30th वैल्यू जो भी होगी पर्टिकुलर आवर के लिए, तो वहाँ पे जो भी ट्रैफिक की वॉल्यूम होगी मान लो वो होगी 1000 व्हीकल पर आवर। इसके लिए हम रोड को डिज़ाइन करते हैं 30th वैल्यू के लिए। सो अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आती है रोड में तो वो ट्रैफिक जाम हो सकता है। सो हम रोड डिज़ाइन करते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। सो जो हमारा 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम है वो हमारा वो आवरली वॉल्यूम है दैट विल रीच्ड ओनली 30 टाइम्स। ये हमारा पूरे साल भर में ये वैल्यू कब आएगी? सिर्फ 30 टाइम्स ही आएगी, और ये एक्सीड करेगी। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ आएंगी इससे ज़्यादा की वैल्यू सिर्फ 29 टाइम्स आएंगी, इससे ज़्यादा एक साल में। सो अगर 29 टाइम्स, मान लो हमने 1000 के लिए रोड को डिज़ाइन किया और इससे ज़्यादा अगर जब भी ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाएगा तो हमारा ट्रैफिक जाम का कंडीशन होगा। सो इस तरीके से हम रोड को डिज़ाइन करते हैं 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, जो कि आती है 30 टाइम्स और एक्सीड करती है 29 टाइम्स एक साल में। सो हम ये बोल सकते हैं पूरे साल में 29 आवर्स ऐसे होंगे जब ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड हो जाएगी। सो 29 आवर्स ऐसे होंगे जो रोड की कैपेसिटी होगी उससे एक्सीड हो जाएंगे, जो हमने रोड को डिज़ाइन किया है जिसके लिए। सो 29 आवर्स ऐसे होंगे पूरे साल में, इन अ ईयर में, जब हमारी जो रोड की कैपेसिटी है जिसके लिए हमने रोड डिज़ाइन किया है उससे ये एक्सीड हो जाएंगे।
मतलब कि ट्रैफिक जाम का कंडीशन अराइज होगा। सो जनरली इस कंडीशन के लिए हम रोड को डिज़ाइन नहीं करते, हम इसको मिनिमल मान के इग्नोर कर देते हैं। सो अगर परसेंटेज हम टाइम देखेंगे कि कितना ही एक्सीड हो रहा है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रोड की कैपेसिटी अगर एक्सीड हो रही है तो परसेंटेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 29 आवर्स एक्सीड हो रहा है बाय टोटल हमारे 8760 आवर्स है इनटू 100। सो परसेंटेज आ जाएगा 0.33% जब रोड की कैपेसिटी एक्सीड होगी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज पीक आवर फैक्टर। सो पीक आवर फैक्टर क्या होता है? सो हम ट्रैफिक वॉल्यूम जो फाइंड करते हैं पर डे के लिए फाइंड करते हैं, राइट? हम ट्रैफिक वॉल्यूम एक दिन के लिए यहाँ फाइंड कर रहे हैं, राइट? नाउ जो हम पर डे वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, सो इसमें क्या होता है, कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा होती है, राइट? ये वन डे में 24 आवर होते हैं। सो उसमें एक घंटा ऐसा होता है जब ट्रैफिक वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है। हम कैसे फाइंड करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम? ये हमारा सेक्शन ऑफ रोड है, हम यहाँ से देखते हैं कितने व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो मान लेते हैं 7 से 8 के बीच में मैक्सिमम व्हीकल्स इस रोड से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा जो आवर है ये कहलाता है हमारा पीक आवर। सो हमने कंसिडर किया है 7 to 8 PM, तो यहाँ पे मैक्सिमम व्हीकल इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। सो इसको हमने 15-15 इंटरवल के में ब्रेक किया है। सो 7 से 7:15 तक कितने व्हीकल इस रोड को क्रॉस करेंगी? 900। 7:15 से 7:30 तक 1100 व्हीकल इस रोड को क्रॉस करेंगी। 7:30 से 7:45 देखें तो 700 व्हीकल इस रोड को क्रॉस करेंगी, और 7:45 to 8 देखें तो 1300 व्हीकल इस रोड को क्रॉस करेंगी। सो पूरे दिन का हमने एक आवर ऐसा दिखाया पीक आवर, फिर उसको हमने 15-15 मिनट में ब्रेक किया, फिर हमने देखा कितनी व्हीकल्स वहां से जा रही हैं। सो हम यहाँ पे इसको पीक आवर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा पीक आवर फैक्टर, और इसको हमने ब्रेक किया है 15 मिनट के लिए तो ये हो जाएगा 15। सो ये किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पीक आवर में कितनी है। सो 7 से 8 के बीच में कितने व्हीकल्स यहाँ पे क्रॉस हो रही है पीक आवर में? 7 से 8 हमने यहाँ कंसिडर किया है, तो कितने व्हीकल्स हैं यहाँ पे? 900 प्लस 1100 प्लस 700 प्लस 1300। सो ये आ जाएगा 4000। तो ये टोटल व्हीकल्स हो गई। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल जो हमारी व्हीकल्स गई इन पीक आवर में वो है 4000। सो बाय क्या हो जाएगा, कौन से 15 मिनट में सबसे ज़्यादा व्हीकल गई हैं, कौन से 15 मिनट में? सो ये हमारा जो 7:45 to 8 है यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल गई हैं, दैट इज 1300। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 7:45 to 8 1300 व्हीकल जा रही हैं। सो 15 मिनट में 1300 व्हीकल गई हैं, तो एक मिनट में कितनी व्हीकल गई है? 1300/15 व्हीकल। सो अगर हम देखेंगे 1 आवर में कितनी गई है, तो 1 आवर यानी 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 1300/15 × 60। सो ये आ जाएगा वैल्यू ना। अब ये जो पीक आवर फैक्टर है ये एक फैक्टर है, तो फैक्टर कभी भी क्या होता है, यूनिटलेस होता है, राइट? सो 4000 व्हीकल्स यहाँ पे गई है, व्हीकल पर आवर गई हैं, एक घंटे में 4000 व्हीकल्स गई हैं पीक आवर में। सो जब हम 15 मिनट में इसको हमने ब्रेक किया, बाय क्या हो गई, कितने गई हैं? मैक्सिमम जो हमारी 15 मिनट में व्हीकल गई है वो 1300 गई हैं, व्हीकल्स गई हैं। अब इसको जो 1300 है वो हमारी व्हीकल पर 15 मिनट है, राइट? अब हम इसको आवर में कन्वर्ट कर दिए तो कैसे हो जाएगा, 1300/15 × 60, तो ये हो जाएगा 60/15। सो ये हो जाएगा व्हीकल पर आवर। सो व्हीकल पर आवर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। सो पीक आवर फैक्टर किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ जो व्हीकल है हमारे पीक आवर के लिए, यानी कि टोटल व्हीकल हो गई 4000 बाय जो हमारा मैक्सिमम 15 मिनट का इंटरवल होगा जिसमें मैक्सिमम व्हीकल जाएंगी, यानी कि V15 मैक्सिमम, उसको आवर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60/15, तो ये आ जाएगा हमारा पीक आवर फैक्टर। सो पीक आवर फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हमारे पीक आवर्स में रहेंगे बाय 15 मिनट में कितने व्हीकल्स रहे हैं इंटू 60/15। सो इस तरीके से पीक आवर फैक्टर आ जाएगा। नाउ अब जो पीक आवर फैक्टर हम फाइंड करते हैं उसमें हमको क्या क्या पूछा जाता है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है पीक आवर फैक्टर की। सो पीक आवर फैक्टर 15 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है पीक आवर फैक्टर की। नाउ पीक आवर फैक्टर की जब हमको मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी 15 की, तो हम कैसे देखेंगे, ये किसके इक्वल होता है, 1/60/15। सो 60 जो मिनट है हमारा उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, सो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ना। इस तरीके से पीक आवर फैक्टर के लिए अगर 5 की हमको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो ये मैक्सिमम 1 होता है। सो पीक आवर फैक्टर 5 की मिनिमम वैल्यू देखनी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60/5 के। सो ये हो जाएगा 1/12 के इक्वल।
नाउ इस तरीके से और क्या पूछा जाता है, पीक आवर फैक्टर 10 के लिए, 10 मिनट्स के लिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम कैसे हो जाएगी, पीक आवर फैक्टर 10 की मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी 1/60/10, सो ये हो जाएगा 1/6।